जो है आपका रूप में वास करे मेरे परमेश्वर। एक एक जन के अंदर तेरा कलाम वास करते हुए मेरे परमेश्वर। और खुदा बाप होने दीजिए ये उपजाऊ भूमि आप हम सबको बनाए मेरे परमेश्वर। पथरीली भूमि ना बनाए कि वचन आते ही चला जाए, बल्कि वचन ठहरने पाए, फलवंत होने पाए, उसमें उछलने पाए। यीशु नाम में पिता के नाम को जलाल, आपके नाम को आपकी बात को सूरी में आते मेरे स्वर्गीय आपकी दया के रसूल आपके नाम को चला दो। एकदम धन्यवाद है मांगते हुआ चीज और सब दिन में आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए समय होगा कलाम का। हालेलुया। और सब जन अपनी बाइबल अपने पास रखे, अपनी नोटबुक अपने पास रखे। हालेलुया। और जो कोई भी कलाम आपके सामने आपकी खात्मा लेकर के आती है उसे आप जरूर से नोट करें। हालेलुया। और घर जाकर के उसे जरूर से मनन करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम तालियां बजाकर पवित्र आत्मा और पास्टर को वेलकम करेंगे। हालेलुया हालेलुया। तैयार है वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया। थक गए? नहीं थके? आइए अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर वो अनुग्रहकारी दयालु खुदावंद यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक क्षण अपनी आंखों को बंद रखे और उस खुदा का धन्यवाद करें और कहे परमेश्वर ये जो कलाम होने पाए खुदावंद परमेश्वर, पवित्र आत्मा हर एक शब्द आपकी ओर से होने पाए, कुछ भी इसमें मिलावटी ना होने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक चीज आपकी ओर से होने पाए मेरे परमेश्वर। कार्य करने पाए, आपके दया कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंद धन्यवाद करते पिता, जब ये कलाम पेश किया जाए खुदावंद परमेश्वर, पवित्र आत्मा हर एक शब्द आपकी ओर से होने पाए पिता, क्योंकि आप जानते हैं हमारी जरूरत क्या है मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता और अपने हृदय की खुदा भूमियों को तैयार करते हैं। धन्यवाद करते खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सभी और सभी का सब आमीन आमीन। हालेलुया। अपने बाइबल को अपने हाथ में लेकर कहेंगे, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम ही है जो हमारा क्या होता है, सम्मान। वही है जो हमें क्या दिलाता है, आदर दिलाता है। वही है जो हमें आदर के योग्य बनाता है। या कोई और चीज है जो हमें आदर के योग्य बनाती है? नहीं। खुदा का कलाम ही है जो हमें क्या करता है, आदर के योग्य बनाता है। और जो मेरा वचन था वो ये था कि हमें फल लेकर के आना है ना। पर हम कौन सी भूमि है, हम कौन सी भूमि है, कौन सी भूमि है सुनीता दीदी, कौन सी भूमि है कृष, कौन सी भूमि है जब, कौन सी भूमि है मम्मी, कौन सी भूमि है देखा देखी, कौन सी भूमि है भैया, कौन सी भूमि है, कौन सी भूमि है, उपजाऊ, उपजाऊ भूमि है। सच में उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि है, प्रिंस उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि है ना, पक्का उपजाऊ भूमि है। या कभी कभी पथरीली बन जाते हैं, बन जाते हैं ना, कभी कभी पथरीली बन जाते हैं ना, कई बारी पथरीली बन जाते हैं। रियलिटी है, सही है, सच है ना? कई बार हम कठोर बन जाते हैं, कई बार हम पत्थर का हृदय, परमेश्वर ने क्या कहा, हमारा हृदय कैसा हो जाता है, कई बार कठोर हो जाता है, कड़क हो जाता है ना? जो कठोर चीज होती है वो कैसी होती है, कठोर मतलब टूट जाती है आसानी से या नहीं टूटती? बड़े बंदे पता, एक्सपीरियंस वाले बताए, टूट जाती है नहीं टूटती? कठोर चीज जो होती है
और पक जाती है, क्या वो टूटती नहीं है? पक्की होकर के कठोर होकर के ज्यादा जल्दी टूट जाती है। हालेलुया। देखिए कभी कोई कच्ची लकड़ी एकदम से तोड़ते हुए उसको घुमा घुमा करके तोड़ना पड़ता है, कैसे टूट जाती है? टूट जाती है ना। भिंडी हम कैसे लेते, सब्जियां लेने वाले ज्यादा एग्जाम्पल सब्जियों का पता होगा ना, तो एक भिंडी कैसे लेते हैं? कच्ची लेती, जड़ी पकी होती है, वो एकदम से ऐसे वो करते ना, टूटती है, उसको मरोड़ते हैं ना, फिर देखते नहीं ये तो कहीं नहीं टूटने वाली ना, तरी ऐसे हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, कठोर कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं? कठोर कर लेते हैं। कई बार हम पथरीली भूमि बन जाते हैं, जहाँ पर वचन बोया जरूर जाता है पर फल नहीं आता। बोए जरूर जाता है पर फल नहीं आता। होता है ना, 2000 साल से है ना, जब से हम परमेश्वर में आए, आप अपने अपने साल गिन लेना है ना, तब से हमें परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है, बोया जा रहा है ना। हम जब भी आए 2009 या 8 में, तब से परमेश्वर के कलाम को, उससे पहले से परमेश्वर के कलाम को सुनते आए ना। परमेश्वर का कलाम बोया गया, फल लेकर के आया। कई बार तो हम अच्छी भूमि बन जाते हैं, रिसीव करते हैं और फल को लेकर के आते हैं, पर कई बार हम कठोर भूमि बन जाते हैं, पथरीली भूमि बन जाते हैं, हम फल को लेकर नहीं आ पाते, हम फल को पा ही नहीं पाते। कई बार हमें लगता है नहीं परमेश्वर आप हमारी नहीं सुन रहे, आपको तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप हमारी क्यों नहीं सुन रहे? अकेले का प्रोसेस बहुत ज्यादा कठिन होता है ना, होता है ना। जब हम एग्जाम देते हैं तो ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा साथ वाला होता है, वो बता देता तो सही रहता है, होता है ना, होता है ना। अगर कोई काम नहीं हो पा रहा तो हम सोचते हैं कि साथ वाला होता तो शायद हो जाता। प्रोसेस दर्दनाक, दर्द से भरा है, पेनफुल है। मेरे साथ निकाले यूहन्ना 12 उसके 24 आए। यूहन्ना 12 उसके 24 आए। जिसको भी मिल जाए वो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ आई बात आपको? क्या कह रहा खुदा का कलाम? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर तो फलवंत होना चाहिए था ना, भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक क्या होता है? मर जाता है तो वो बहुत सारा फल लेकर आता है। जब तक मरता नहीं तो वो कैसा रहता है? अकेला। कैसा रहेगा? अकेला। कई बार अकेले दर्द से जब निकलते हैं तो कहते हैं प्रभु मरने की हालात, मर ही गए हैं। पर परमेश्वर का कलाम क्यों बता रहा है कि मरना जरूरी है, मरना जरूरी है। प्रेरित पौलुस कहते हैं मुझ में मैं नहीं पर मसीह जीवित है, अब मैं मर चुका हूँ। किसे मारना है? अपने आप को। ऐसा नहीं है शरीर में मारना है, मैं को मारना है, अभिलाषाओं को मारना है, जो चीजें खुदावन से दूर करे उन्हें मारना है। कई बार हम सोचते हैं ना नहीं हम परफेक्ट हैं, हम सिद्ध हैं, लेकिन खुदावन का खादिम सिखाता है कि परखने वाला परखेगा। मनुष्य अपनी नजरों में तो परफेक्ट है, सिद्ध है, पर जब परखने वाला आएगा तो वो परखेगा। लेकिन हमें तब तक कैसा निकलना है? अकेले निकलना है, अकेले रहना है। और जब तक मरेंगे नहीं, ठीक है, जब तक वो मरता नहीं तब तक कैसा रहता है? अकेला, अकेले। क्या कभी ऐसा हुआ है 4-5 जने आप सारे बैठे हुए हैं और सब बोल रहे, उतने भी आपने परमेश्वर की आवाज को भी सुन लिया, परमेश्वर भी बोल रहे और 4-5 जने भी आपके कानों में बोल रहे कि सुनो,
क्या सुनी किसी ने ऐसे आवाज? कैसे सुनते हैं खुदावन? खुदावन क्योंकि बहुत सभ्य है, पवित्र आत्मा बहुत सभ्य है, बहुत पीसफुल है। वो ऐसे नहीं वो चिल्ला करके बात करे, वो जोर जोर से बात करे, जब सारे बात करे वो तब बात करे। उसका बहुत कोमल स्वभाव है। वो आपसे बात करेगा कब? जब आप अकेले में। वो बहुत धीमी आवाज में आपसे आकर के बात करेगा, बहुत प्यार से आकर के आपसे बात करेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? अकेले उसकी हजूरी में जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीजें हमारे लिए सही थी, हम अकेले 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 सफर को क्यों तय कर रहे हैं? और ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं। कितने याकूब के विषय में जानते हैं? जानते हैं याकूब के विषय में? जानते हैं ना सब जन याकूब के विषय में? याकूब जिसका नाम इस्राएल रख दिया गया। उत्पत्ति 32 अगर उसकी 23 और 24 अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, स्वर्गदूत से मल्लयुद्ध करने से पहले उसने क्या करा था? अपनी पत्नी को, अपने सेवकों को, अपने 7 बच्चों को, अपने सारा कुछ जो कुछ उसका था सब कुछ नदी के पार भेज दिया और वो अकेला रह गया। वो अकेला रह गया। और वो क्यों अकेला रह गया? क्या आपने स्टोरी पढ़ी है? आप चाहो तो घर जाकर के पढ़ सकते हैं। पता वो क्यों अकेला रह गया? उसको डर था क्योंकि उसका भाई एसाव उससे मिलने आ रहा था। उसका भाई एसाव उससे मिलने आ रहा था। उसको डर था कि अब ये मुझे मार देगा, क्योंकि वो इतने सारे लोगों को लेकर के आ रहा है, वो अपनी सेनाओं को लेकर के आ रहा है। अब मेरा भाई मुझे मार देगा। डर से, अलगताई से, अकेलेपन से होकर के गुजर रहा था। वो चाहता तो वो भी अपने साथ बहुत सारे लोगों को रख सकता था, अपने सेवकों को रख सकता था, अपनी पत्नी को एटलीस्ट रख सकता था ना। पर उसने सबको भेज दिया और कहता मैं खुदावन से बात करूंगा, मैं परमेश्वर से बात करूंगा। वो लिखा वो परमेश्वर से कहने लगा। जब वो प्रार्थना करने लगा तब स्वर्गदूत आकर के उससे क्या करने लगा? स्वर्गदूत में सोचो लड़ाई कर रहा है ना, अकेले में आकर के कि आशीष नहीं देनी। पर जब तक सोचो वो मरा नहीं, उसकी नस पे नस चढ़ा दी। उसने बोला नहीं मैं तभी तुझे छोड़ूंगा जब तू मुझे आशीषित करेगा। अकेले होकर के हम हार जाते हैं ना कि नहीं परमेश्वर अब हमारे बस का नहीं, अब नहीं खुदाऊंगा। परमेश्वर कब तक अकेले करें? परमेश्वर कब तक अकेले करें? और ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। ये परमेश्वर का कलाम बताता है कि जब तक तुम अकेले होकर के मर नहीं जाते तब तक तुम फल नहीं जाते। तुम्हें अकेले होकर के मरना पड़ेगा, क्योंकि खुदावन ने पहले कैसे चुना? क्या पूरे परिवार को एक साथ ही चुन लिया था? जब चुना था कोई ना कोई तो हड्डी होएगा पूरे परिवार के बीच में, है ना। जब खुदावन ने किसी को चुना तो पूरे परिवार को एक साथ चुन लिया था क्या? नहीं ना, किसी एक को पहले चुना, अकेले को चुना, अकेले को। फिर उसके विश्वास के द्वारा सबको। अभी सुबह जब मैं कैथरीन कुलमैन की जब स्टोरी सुन रही थी, मैंने ये स्टोरी पहले भी बताई है। वो सेवा कर रही थी लेकिन उनकी सेवा बढ़ती नहीं, उनकी सेवकाई वो सेवा करते थे सोचो। और जब उन्होंने मैरिज की, जब उन्होंने शादी करी, वो भी खुदावन के दास से ही शादी करी, लेकिन उनकी सेवकाई बढ़ी नहीं रही है, बढ़ी नहीं रही है। खुदावन ने जब वो जा रहे थे रास्ते में गाड़ी में, खुदावन ने उनसे बात करी। और जब बात करी खुदावन ने तो वो कहते कि परमेश्वर क्यों नहीं हो रहा है सब कुछ सही, क्यों नहीं चल रहा? तो परमेश्वर कहने लगे तो जिसके साथ है उसे तुझे छोड़ना पड़ेगा, तो जिसके साथ है उसे तुझे छोड़ना पड़ेगा। वो गाड़ी से उतरी और वो कहती कि मुझे अब जाना है, मैं सेवकाई के लिए जा रही हूँ, मैं सेवकाई के लिए जा रही हूँ, मुझे प्रभु को चुनना है। बाइबल बताती है, अगर आपने पढ़ा है, जिसने हल उठाया वो पीछे मुड़ करके ना देखे, और जो मेरे लिए अपनों को छोड़ता, अपने प्राण को त्यागता है, वो जीवन को पाता है। जो मेरे लिए छोड़ता है। सोचो मुश्किल तो हुआ होगा ना उनके लिए। हम कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ पर हमें चुनना पड़ता है कि हम अपनी आशीष को चुने, हम अपनी खुशियों को चुने, या हम खुदावन को चुने। लेकिन अगर आपने खुदावन को चुना है
और खुदावन ने आपको अकेला कर दिया, खुदावन आपको अकेले में बढ़ा रहा है, तब आपका मरने का प्रोसेस है। लेकिन जब आप मर के पूरा मसीह में जीवित हो जाएंगे, तब आप अनुग्रह के साथ हिदायत का फल लेकर के आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत दर्दनाक है कि जब अकेला कर दिया गया। लेकिन फिर कैथरीन कुलमैन अकेले खुदावन की सेवा करने लगी, और जब वो सेवा कर रही थी, जब वो एक मीटिंग में गई, सिर्फ प्रचार से थोड़ी देर पहले, प्रचार से थोड़ी देर पहले वहां पर एक खुदावन के खादिम थे, और उन्होंने बोला कि ये प्रचार करेंगे, जिन्होंने मीटिंग रखवाई थी उनको जाकर के बोलते हैं ये प्रचार करेंगे तो डाइवोर्स ही है, ये तो डाइवोर्स करके रहे, इनका तो डाइवोर्स हो गया। आप पढ़िए कैथरीन कुलमैन की जाकर के स्टोरी, और उनको पवित्र आत्मा का दर्जा दिया जाता, कहा जाता, तो वो चलती फिरती, वो नॉर्मल नहीं चली जाती थी। प्रचार से कुछ देर पहले उन्होंने बोला कि ये तो डाइवोर्स ही है, और जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी वो कहते जाओ यहाँ से, आप प्रचार नहीं करेंगे, आप प्रचार नहीं करोगे। खुदा ने कहा था ना कि छोड़ दे, खुदा को चुना था, और सोचो इतनी भीड़ थी, वहां से उन्हें वापस भेज दिया गया, वहां से उन्हें निकाल दिया गया कि अब आप प्रचार नहीं करेंगे, जाओ। कितनी बेइज्जती वाली बात है। वो चली गई, वहीं पर ही खुदावन का एक और खादिम, वो कहते आप यहाँ प्रचार नहीं करेंगे ना, आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलो। और जो बदलाव उस मीटिंग में होना था, वही बदलाव उनके घर पर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है उस मीटिंग के बाद से, उस अपमान के बाद से कैथरीन कुलमैन की सेवकाई शुरू हुई। और जब वो जाते थे ना कहीं पर भी, उन्हें अंडरग्राउंड करके लेकर के जाया जाता था, उन्हें ऐसे सामने सबके लेकर के नहीं जा सकते थे। पता है क्यों? किसी डर से नहीं, पर वो पवित्र आत्मा से इतना ज्यादा भर जाती थी कि जैसे वो पैर रखते थे, लोग उनके आसपास गिरने शुरू हो जाते थे, बीमार चंगे होना शुरू हो जाते थे, कोई भी उनके पास भी टेक नहीं पाता था। लेकिन ये अभिषेक पाने से पहले उन्होंने क्या पाया? क्या पाया? अकेला, दर्द, निंदाएं, ताने, चुगलियां, दुख, आंसू सब पाने के बाद, अकेले होने के बाद उन्होंने कहा खुदा अब तू है, सिर्फ तू है, सरेंडर कर दिया। कई बार जब हम अकेले कर दिए जाते तो हम अपने आप को क्या कर लेते हैं? कठोर कर लेते हैं, चाहे उनमें से आपको चाहे मैं हूं, हम कठोर कर लेते हैं खुद को, हम फल को उगने नहीं देते। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? फल लाने से पहले तुम अकेले किए जाओगे, और जब तक तुम मरोगे नहीं, जब तक हम अपने आप में मर नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने आप में खत्म नहीं हो जाएंगे, जब तक हम अपनी अभिलाषाओं में खत्म नहीं हो जाएंगे, जब तक हम अपनी चीजों में खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक हम फल लेकर के नहीं आ सकते। हालेलुया। हमें फल लाने के लिए अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, अपनी अभिलाषाओं को खत्म करना पड़ेगा। आज अभिलाषाएं सिर्फ बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो चीजें जब हम खुदावन में पहले आए थे, जो चीजें हमें पहले मना की गई थी, पहले हम कह रहे हैं परमेश्वर से प्रेम है, हम नहीं कर सकते ये सारी चीजें। जब बढ़ते रहे, कोई बात नहीं, ट्रेंड है, थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा जी लेते हैं, थोड़ा सा जी लेते हैं। उपजाऊ भूमि को पथरीली भूमि बनाते जाते हैं। संसार आपका क्रूज ऐसे होकर के नहीं चल सकता, आपका क्रूज ऐसा ही रहना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। रिजेक्शन आएगी, डिप्रेशन आएगा, निंदाएं आएगी, अकेलापन आएगा। किसकी गवाही लेंगे? किसकी है? रिजेक्शन आई, डिप्रेशन आया, थप्पड़ आए, मारना आया, व्यभिचार आ गया, चोरी का इल्जाम आ गया, 13 साल इंतजार करने का वेट आ गया। कौन था? यूसुफ। लेकिन अकेला
अकेला, अकेला सबको सहारा था, अकेला मरा भी। लेकिन जब फल लेकर के आया तो क्या अकेले ने फल खाया? किस किस ने फल खाया? पूरे घराने ने अपने भाइयों को अकाल में खिलाया। अगर आज हम अकेले हैं तो क्या हम सिर्फ इसलिए अकेले कि खुदावन ने हमें अकेला रखा है? खुदावन ने हमें अकेला इसलिए रखा है ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके, ताकि हम खुदावन की बात को सुन सके, ताकि हम फल लेकर के आ सके, ताकि हम हमें मर सके और हमें मसीह जीवित रहने पाए, सिर्फ एक मसीह जीवित रहने पाए। लेकिन आज हमें कितनों को जीवित रखेंगे? कितने दिल है हमारे पास? एक दिल है ना। इस दिल में क्या क्या है? क्या क्या है? बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है। किसके पास सिर्फ दिल है और कुछ नहीं है? बहुत कुछ है ना इस दिल में, बहुत कुछ रख लिया ना इस दिल में, है ना? बहुत कुछ रख लिया, बहुत कुछ रख दिया इस दिल में। लेकिन दिल में होना ही क्या चाहिए था? सिर्फ यीशु, यीशु, सिर्फ यीशु। लेकिन अगर इस दिल में हम इधर भी कुछ रखेंगे, इधर भी कुछ रखेंगे, इधर भी कुछ रखेंगे, इधर भी कुछ रखेंगे, बाहर बढ़ जाएगा, अटैक अटैक आ जाएगा, आ जाएगा। बाहर बढ़ने से अटैक आ जाता है कि नहीं आता है? ज्यादा चिंता करने से आ जाता है ना। बहुत सारे हॉस्पिटल में काम कर चुके, पता होगा, नॉर्मली भी पता होगा जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादा बाहर करने से क्या हो जाता है ना? चिंताएं, सारी चीजें रखने से दिल में हार्ट अटैक आ जाता है। दिल में सिर्फ एक ही चीज रखे हुआ है, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अकेले में खुदावन ने अगर आपको रखा है ना, अगर आपको छोड़ दिया है तो सिर्फ खुदावन को कहे परमेश्वर आप मुझे देखें, क्योंकि परमेश्वर क्या करे, तुम्हें मरना पड़ेगा अकेले में। पहले तुम जब तक बीज बो करके मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है। ये आपका प्रोसेस चल रहा है, ये आपका प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस है, ये आपका काम चल रहा है जब आप उठाए जाएंगे। हालेलुया। ये आपका काम चल रहा है अब उठाए जाने के लिए। क्या हम अकेले रह करके मर गए? निराशी हुए ना, हताशी हुए ना, कमजोरी हुए ना, बलहीन ही हुए ना, मर तो नहीं गए। पता क्यों नहीं मरे? मेरे साथ निकाले दूसरा कुरिन्थियों 4 उसके या जो अपने आप को अकेला, जो अपने आप को निराश और जो उनके मनों में क्वेश्चन मार्क है ना, प्रभु क्यों? ये उनका आंसर है। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसके 8 सिर्फ पढ़े। हम चारों ओर से कलेश को भोगते हैं, हालेलुया, पर संकट में नहीं पड़ते, हाँ जी। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। कई बार हो जाता है ना, हमारे पास किसी चीज का हल नहीं होता, हल नहीं होता। हम इधर से भी संकट में, इधर से भी संकट में, इधर से भी परेशानी में, उधर से भी परेशानी में, उधर से भी परेशानी में, इधर से भी अकेले निकल रहे, उधर से भी अकेले निकल रहे हैं। हर चिंताएं अकेले झेल रहे हैं, हर एक दुख अकेले झेल रहे हैं, हर परेशानी में अकेले खड़े हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? हम चारों तरफ से, हाँ जी, हम चारों ओर से कलेश को भोगते हैं, हाँ जी, पर संकट में नहीं पड़ते। पर संकट में नहीं पड़ते। हम भोग तो रहे हैं, दुख आ तो रहे हैं, पर संकट हम पे पड़ नहीं पा रहा, भारी नहीं हो पा रहा, हम निकल जाते हैं। फिर हम खुदावन को कई बार कहते प्रभु अब नहीं तुझे मानना, परमेश्वर आपको पता नहीं चलता, पर फिर जैसे ही नेक्स्ट आता है, प्रभु तेरे अलावा और है ही कौन? परमेश्वर तेरे अलावा और है ही कौन? कौन देखेगा? मम्मी आज भी लिखा है, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाएंगे पर नष्ट नहीं होते। हम गिर तो जाते हैं जब अकेले अकेले सारी चीजें भोग रहे हैं। यूसुफ गिराया गया व्यभिचार में, लेकिन क्या नष्ट हो गया? क्या मार दिया गया? दाऊद गिराया तो गया रिजेक्शन में, लेकिन क्या खत्म हो गया? जहां पर रिजेक्ट किया गया, कहता भेड़ बकरियां चराने वाला है, भेड़ों को लेकर के चलने वाला, बाप को याद तक नहीं है कि साथ वहां भी है। भेड़ बकरियां चराने वाला कोई ना उसको खेलने दो,
और परमेश्वर कह रहा है जो अपनी भेड़ों की रखवाली कर सकता है वही मेरी इस प्रजा को संभाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाप ने क्या देखा, छोटा है, रिजेक्टेड है, किसी को याद नहीं है, सताया तो गया पर क्या, नाश हो गया, उठाया गया। हालेलुया। जहां पर जिन लोगों के बीच में आप गिराए जाते हैं, जहां पर आपकी निंदाएं की जाती है, यदि आप वफादारी के साथ अपने अकेले के प्रोसेस को पूरा कर लेते ना, उन्हीं के बीच में खुदावंद आपको उठा करके खड़ा करता है। हालेलुया। उन्हीं के बीच में परमेश्वर आपको लेकर के जाता है, उन्हीं के बीच में परमेश्वर आपकी गवाहियों को खड़ा करता है। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा खुदावंद का कलाम कह रहा है। ठीक है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो जाए। क्या करते हैं, जब हम मर जाते हैं तो हम क्या लेकर के चलते हैं अपने शरीर में फ्रेंड्स? क्या लेकर के चलते? 10 में आया था, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। जब हम अपने आप में मर जाते हैं तब हम किसे लिए फिरते हैं? यीशु को। किसे लिए फिरते हैं? यीशु को। लेकिन यदि हमें यीशु नहीं चल रहा ना, कोई और चल रहा है, तो इट मीन्स हम यीशु को लिए ही नहीं चल रहे, हमने यीशु को लिया ही नहीं है। यीशु हमारे जीवन में है ही नहीं है, यीशु हमारे दिल में है ही नहीं है, यीशु हमारी आंखों में है ही नहीं है, यीशु हमारे जीवन में है ही नहीं है। लेकिन हम यीशु की देह को, हम यीशु को अपने देह में हर समय लिए चलते हैं। चाहे हम उठ रहे हैं, चाहे हम बैठ रहे हैं, चाहे हम लेट रहे हैं, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम फिर रहे हैं। आज क्या हो गया, बहुत सारे लोग खुदावन से दूर हो गए। वो खुदावन के पास तो हैं, मैंने लास्ट टाइम सिखाया था ना, हम आराधना तो कर रहे हैं, हम चर्च में तो हैं, लेकिन क्या उसकी उपस्थिति में ही सिर्फ रहना जरूरी है? उसको संभाल करके रखना जरूरी है। बताया था ना लास्ट टाइम, हर पल उसे लेकर के चलना जरूरी है। सिर्फ प्रेजेंस को पा करके रखना जरूरी नहीं है। अगर हम दूसरी चीजों में हैं, अगर हम सिर्फ आराधना कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम गवाहियां दे रहे हैं, हम दशवांश दे रहे हैं, हम चर्च आ रहे हैं, आदम हवा भी करते थे, लेकिन खुदावन से दूर होने के लिए 1 मिनट नहीं लगा, 1 सेकंड नहीं लगा। शिमशोन खुदावन के साथ रहता था, हर पल खुदावन की आवाज को सुनता था, लेकिन दलीला की बातों में जाने के लिए 1 सेकंड नहीं लगा, 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं लगता। हमें अपना मरने का प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। यदि आज भी हमारे अंदर कुछ मैं जीवित है, कुछ मैं जिंदा है, तो उसको खत्म करना पड़ेगा। मूसा 80 साल का हो गया था ना, मूसा 80 साल का हो गया तो परमेश्वर कह रहा जाओ और इस्राएलियों को चढ़ा करके लेकर आएगा। और प्रभु मैं कैसे जाऊँ? परमेश्वर ने 80 साल तक इंतजार करा। हम में से अगर कोई होता 80 साल के इंसान को भेजे था, क्या बुजुर्ग है, कोई एक ही में उड़ा देगा, कहते हैं रहने दो, बुजुर्ग है, एक ही में ढेर हो जाएगा। पर खुदावन हमें जब तक पूरा हम अपने आप में मर नहीं जाते। अब मैं आदित्य को बोलवा दी थी जाओ तुझे सब कुछ लेट करना, आदित्य करेगी? आदित्य नहीं, छोटे हैं, है ना, छोटे हैं। पर परमेश्वर ने दाऊद को कहा जाओ तू ही लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम में से हम खत्म हो जाते हैं तब परमेश्वर के नाम से जाकर खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और तब परमेश्वर हमें क्या दिलाता है? जय दिलाता है। तब परमेश्वर हमें जीत दिलाता है, तब परमेश्वर हमें खड़ा करता है। 80 साल का मूसा, परमेश्वर ने कहा तो जाकर के उनको कहना, और परमेश्वर ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। आपको पता है जब हम मैं करते रहते हैं, एक होता है मैं नॉर्मली बात करने में, मैं एक होता है जब हमें पता भी नहीं चलता एटीट्यूड में जब हम मैं बोलते हैं। आपको पता है मैं किसका नाम है? मैं सिर्फ एक ही का नाम है, वो है परमेश्वर, जिसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम है। और तू इस्राएलियों से जाकर के कह देना, परमेश्वर ने मूसा से कहा तो उनके सामने कैसा ठहरेगा? फिर उनके सामने कैसा ठहरेगा? परमेश्वर सा ठहरेगा, परमेश्वर सा ठहरेगा। लेकिन उसके लिए मूसा को क्या करना पड़ा? अपने आप से, अपने अंदर से खुद को मारना पड़ा।
परमेश्वर के लिए एज मैटर नहीं करती, परमेश्वर के लिए हाइट मैटर नहीं करती, परमेश्वर के लिए आप कितने लंबे हैं, कितने छोटे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने जवान हैं, कितने बच्चे हैं, मायने नहीं रखता। परमेश्वर के लिए सिर्फ और सिर्फ आप परमेश्वर के संतान हैं, और परमेश्वर कैसे आपको इस्तेमाल कर ले आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या अरान को पता है, इसको हम बोलते हैं हाथ हिला के तो बोले हालेलुया, उसका हाथ सबसे पहले होएगा और बोलेगा हालेलुया। सोचो वो आपसे पहले खुदावन की स्तुति कर रहे हैं, और परमेश्वर क्या पता हम सब में हम तो शर्मा जाते हैं ना, तो उसी को कह रहा होगा तू बोल ना, तू और बोल, तू और आराधना कर, तू और हाथ उठा और उठा, तेरी ही आराधना के द्वारा मैं यहाँ पर हो सकती हूँ। हालेलुया। हमें नहीं पता किसको खुदावन कब कहाँ चुन ले। हमारी नजरों में सिर्फ वो एक छोटे से बच्चे हैं, या छोटे से हैं या बड़े हैं, पर खुदावन ने क्या कहा, अकेले रहकर उस प्रोसेस को, वो दर्दनाक तो होएगा, वो पीड़ा देने वाला तो होएगा। तुम्हें अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जब एक बेबी होता है तो क्या दर्द सारे उठाते हैं? नहीं ना, रियल एग्जांपल, दर्द सारे उठाते हैं, लेकिन जब वो होता है तो क्या कहते हैं, माँ का भी दूसरा जन्म होता है। माँ का उस प्रोसेस में चाहे माँ मर भी सकती है और जी भी सकती है। जब बेबी को जब जन्म लेते हैं तो उस टाइम में माँ का भी जन्म होता है, लेकिन जब वो बेबी हो जाता है तो वो क्या करता है, सबको खुशियां देता है, सबको देता है ना खुशियां, सबको देता है ना। सोचो जब हम मर जाते हैं तो हम फल कैसा लेकर के आएंगे, सिर्फ अपने लिए लेकिन बहुत सा फल, बहुत सा फल। अभी जब मैंने आपको फल के बारे में बताया परमेश्वर के साथ एक वर्ष, जब आपको पता है जब आप पाप करते हैं, वो भी बाइबल में पढ़ा है किसी ने, क्या है, क्या है? आप क्या करते हैं, गर्भवती होकर के फल लेके, बहुत सा फल लेके, पाप की मजदूरी का फल, पाप का फल। अभी हमें डिसाइड करना है, हम मरते हैं अकेले रह करके और अच्छा फल लेकर के आते हैं, या हम मरते तो हैं पर कठोर होकर के फिर कड़वा फल लेकर के आते हैं। नींबू पानी पिया है, नींबू पानी पिया, नींबू पानी पीते हैं ना, सबने पिया ना नींबू पानी, पिया ना नींबू पानी। उसमें एक भी बीज किसने नींबू पानी के साथ खाया, चबा करके, कैसा लगता है? कैसा लगता है? कैसा लगता है? कड़वा लगता है, कड़वा लगता है ना, एक भी बीज चला जाए कड़वा लगता है ना, एक भी बीज चला जाता तो हमें क्या लगता है? कड़वा लगता है। सोचो अगर एक भी दाना गलत बो दिया गया तो कड़वे बीज को लेकर के आएंगे, हालेलुया, तो पूरे का पूरा नींबू पानी का टेस्ट खराब हो जाता है, पूरा नींबू पानी का टेस्ट खराब हो जाता है और वो हमें कड़वा कड़वा लगने लग जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बीज को निकाल देते हैं ताकि हम सिर्फ नींबू पानी की मिठास को ले सकें, जैसे टेस्ट में हमने पीना हम उसके टेस्ट को ले सकें। ऐसे ही परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम गिराए तो गए, हम अकेले तो किए गए, हम निराश तो हुए, हम संकट में तो पड़ गए, पर क्या तुम मरे? या उसकी करुणा तुम पर हुई है, या उसका अनुग्रह हम पर हुआ है, या उसकी दया हम पर हुई है और हम आज भी जीवित हैं और हम आज भी खड़े हैं, क्योंकि ये किसकी दया थी? ना बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। आमीन। ना हम बल से खड़े हैं, ना हम अपनी सामर्थ से खड़े हैं, लेकिन अगर हम खड़े हैं, अगर हम जीवित हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया? समझ आया? अगर अकेले खुदावन ने करा है ना, अगर अकेले ही काम करी जा रहे हैं, अगर अकेले ही हर एक चीजों को कर रहे हैं, अगर परमेश्वर ने अलग टाइम में रख दिया, बाइबल में एक चीज लिखी है कि ये ज्यादा मित्रों के होने से भी पाप हो जाता है। इसलिए अच्छा है अगर बाई चांस हम अकेले हैं ना, तो हम खुदा उनके साथ रहने वाले हैं।
क्योंकि जरूरी नहीं है संसार आपसे प्यार नहीं करता है, संसार आपसे प्यार करेगा, ऐसा बाइबल में लिखा है, ऐसा बाइबल में लिखा है। अगर आप हर किसी को खुश करते रहेंगे, आप हर किसी के साथ रहेंगे, आपके साथ हर कोई रहेगा, तो आप खुदावन की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। जब शैमुएल ने आवाज सुनी, प्रिंस शैमुएल किसके साथ था? जब शैमुएल एली के साथ तो था, लेकिन क्या उसी के बेड पे सो रहे नहीं, अकेले था दूसरे रूम में। अकेले था ना, अकेले था और जाकर के कहने लगा, क्या तूने बुलाया मुझे, क्या तूने बुलाया मुझे? लेकिन एली ने क्या कहा? जाकर के आप बोल, परमेश्वर तेरा दास सुनता है, परमेश्वर तेरा दास सुनता है, सुनता है। हन्ना पिलक पिलक करके रोने लगी। मैं थोड़ी देर रो रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। हन्ना पिलक पिलक करके रोने लगी, परेशान होने लगी, तड़पने लगी, चिल्लाने लगी। जब तक बड़बड़ बड़बड़ करके जाती थी, तब तक खुदावन की आवाज सुनाई नहीं दी। जब तक बोल बोल के, खुद ही बोल बोल करके जाती थी, तब तक आवाज सुनाई ना दी। जब दुख पूरा भर गया, जब खत्म हो गई, अभी तक क्या कह रही थी? प्रभु मुझे बेटा दे, प्रभु मुझे बेटा दे, परमेश्वर मेरे सोतन मुझे चढ़ा दे, मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। के मेरे मांगते थे, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे, परमेश्वर ये काम कर, परमेश्वर ये काम कर, परमेश्वर ये काम कर। लेकिन जब खुद में मर गई, क्या कहने लगी? आंसू निकलने लगे, मुंह से आवाज नहीं आ रही है। याजक ने सोचा पी करके आई है, बड़बड़ कर रही है, आवाज आ नहीं रही, होठ हिल रहे हैं, सिर्फ होठ हिल रहे, पीकर आई है, पता नहीं चलता। कहने लगी, प्रभु जो तो आशीष देगा पूरे जीवन भर। अभी तक क्या कहते? प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मेरी सोता मुझे चढ़ा रही, मैं उसको चढ़ा ले पाऊँ, मुझे आशीष दे। लेकिन जब मैं मर गया ना, प्रभु मुझे किसी को नहीं चढ़ाना, मुझे किसी को नहीं दिखाना। प्रभु जो तो मुझे देगा वो मैं तुझे दे दूंगी, हालेलुया। जो तो मुझे देगा मैं अपनी पूरी जिंदगी भर तुझे दे दूंगी। उसने सिर्फ बेटा मांगा था, परमेश्वर ने उसे क्या दिया? भविष्य देखता, हालेलुया। ठीक है, पहला भविष्य देखता जिसका सकूल था शैमुएल, वो खुदावन ने उसको दे दिया। जब मैं खत्म कर दी, जब मर गए अकेले रह करके, और अब कुछ नहीं था, अब ये नहीं था प्रभु बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे, प्रभु संतान दे, संतान दे, संतान दे, उसको चिढ़ाना, उसे दिखाना, उसको जलाना, उसको ये करना है। तब तक खुदावन ने नहीं सुनी। लेकिन जब पूरी खत्म हो गई, होठों से आवाज भी नहीं आ रही है, सिर्फ होठ हिल रहे हैं, कहने लगे, प्रभु जो तू मुझे देगा वो मैं तुझे पूरे जीवन भर नाज़िर करके चढ़ा दूंगी। परमेश्वर ने कहा, हन्ना तूने तो सिर्फ बेटा मांगा था, अब देख मैं तुझे भविष्य देखता देने जा रहा हूँ, हालेलुया, हालेलुया। जब हम खुदावन से आशीष सिर्फ खुदावन के लिए मांगते हैं, तब परमेश्वर कहता है, जो कुछ तुमने खोया है मैं उसका तो गुनाह तुम्हें लौटा दूंगा, हालेलुया। चाहे वो कुछ भी क्यों ना, परमेश्वर कहता है हर एक चीज तुम्हें लौटा दूंगा, लेकिन प्रोसेस तो पूरा करो। पेन से तो निकलना पड़ेगा ना, दर्द से तो निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। एक लास्ट बात सुनने के लिए तैयार? ये बोलो नहीं, ये बंद कर दो, बस हो गया, अब बंद से जा रहा है। ये स्टोरी जो मैं सुना रही, मैंने सुना रखी है पहले भी। उकाब माता जानते हैं? मदर उकाब जानते हैं? मदर उकाब के बारे में ईगल जानते हैं? वो क्या करते हैं? कई बार परमेश्वर हमारे नेस्ट को, हमारे घोंसले को हिलाता है और हमें लगता है प्रभु तूफान लेकर के आ गया, अब कैसे चले? प्रभु सब कुछ बिखर गया। जब तूफान आता है तो क्या सब कुछ शांत रहता है? सब बिखरता है ना, प्रभु सब बिखर रहा है, बिखर रहा है। प्रभु तूफान को हिला रहा है, नेस्ट को, हमारे घोंसले को हिला दिया पूरा। और तूफान चल रहा है, तूफान चल रहा है। ईगल माता ने क्या करा? अपने बच्चों को लिया, जब वो छोटे थे उन्हें पूरी ऊंची चोटी पर लेकर के गई, और जब ऊंची चोटी पर लेकर के गई तो वहां से नीचे फेंकने लगी। बच्चे को बड़ी क्रूर माँ है, ऐसे माँ तो कभी किसी को ना मिले, बड़ी क्रूर है, देखो हमें मारने लगी है। आपस में बात कर रहे हैं ना बच्चे,
हमें मारने के लिए सोच रही है, हमें गिरा रहे हैं, लेकिन उसने क्या करा? गिरा दिया। अभी तक किसके सहारे उड़ रहे थे? माँ के। अभी तक किसके सहारे उड़ रहे थे? माँ के। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे गिरा दिए गए, लेकिन उन्होंने अपने पंख फैलाए और वो उड़ने लगे। और नीचे कौन खड़ा था? नीचे कौन खड़ा था? तो कहा वो बाप खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। जब तन्हाइयां, जब तकलीफें, जब आंधियां, जब तूफान आपको गिराने के लिए खड़े हैं ना, चिंता मत करें, नीचे बाप अपने पंख फैला करके खड़ा है कि मेरे बच्चे मेरे पंखों में आएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद जब आपको हिलाता है तब आपको इसलिए उड़ाता है ताकि आप उड़ पाए। किस लिए? ताकि आप उड़ पाए। हम डिपेंडेंट रहते हैं ना किसी पर, किसी ना किसी का सहारा मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? अपने पूरे मन से भरोसा किस पर रखना? यहोवा पर रखना। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आपकी वहां की चीजें सही हो जाएंगी ना, यहाँ की चीजें आपको दिखने लग जाएंगी। लेकिन जब वहां की चीजें खराब रहेंगी ना, यहाँ की चीजें भी आपको दिखेंगी और वो भी खराब दिखेंगी। पहले वहां का रिश्ता सही कर लो, यहाँ की चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि वो बाप है और उसने कहा है कि मैंने जो भी प्रॉमिस तुम्हारे साथ की है, मैंने अगर तुम्हारे घोंसले को उड़ाया है ना, हिलाया है ना, तुम्हें तूफान में रखा है, इसलिए रखा है पतरस ताकि तू पानी पर चलकर आ सके। मैं तूफान इसलिए लेकर के आया ताकि तू पानी पर चलकर आ सके। इजराइलियों का तुम्हें समुद्र में से इसलिए लेकर के आया ताकि तुम देख सको मेरा पिता दो भाग करना चाहता है। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर अद्भुत कार्य वो करने वाला परमेश्वर है। पर हम कई बार समझ नहीं पाते और हम अपने आप को कठोर कर लेते हैं और हम वो अकेले के प्रोसेस को पूरा नहीं करते, बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। हम बीच में छोड़ देते हैं। और अगर हम बीच में उस प्रोसेस को, उस दर्द को छोड़ देते हैं ना अपनी आशीषों के लिए। मेरे को सच में रूथ की गवाही ना बहुत अच्छी लगती है। उसने कहा कि दुख भी भोगूंगी तो तेरे साथ भोगूंगी। वो आशीषों के लिए चली नहीं गई और लिखा फिर रानी भी वही बनी, आशीषित भी वही हुई। और अगर हम बीच में छोड़ देते और हम संसार के पीछे दौड़ जाते हैं ना, तो ये कलाम हमारे लिए ध्यान रखें। फिर क्या फायदा इतना दुख तुमने उठा लिया? फिर क्या फायदा तुम्हारा इतना खुदावंद के पीछे चलने का? फिर क्या फायदा तुमने परमेश्वर को अपनाया अगर बीच में उसे छोड़ करके चलेंगे? अकेले सिर्फ आप और मैं ही नहीं रहे, अकेले सिर्फ दुनिया के लोग नहीं रहे। एक एग्जाम्पल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यीशु मसीह जब चेलों को कह रहा था ना दुआ करो, अकेला था, वो सो गए थे। लेकिन जिसको दर्द होता है प्रोसेस से भी वही निकलता है। इतने मर्जी करीबी क्यों ना हो छोड़ करके चले जाएंगे, इतने मर्जी साथ देने वाले क्यों ना हो छोड़ करके चले जाएंगे। और आप बार बार बोलेंगे क्या तुम मेरे लिए जग नहीं सकते, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रार्थना ही तो मांग रहे हैं, प्रार्थना ही तो मांगी थी यीशु मसीह ने कि प्रार्थना करो, मैं कल हूं नहीं तुम्हारे साथ, प्रार्थना करो, वो कटोरा टल जाए। पर दर्द में से किसे गुजरना? यीशु मसीह। अपनों का दर्द, पिता से भी कह रहे प्रभु तुम मुझे क्यों छोड़ दिया? दर्द, फिर भी किसकी इच्छा को पूरा करा? पिता की। और जब उस दर्द में से निकल गए, लिखा अभी तक सिर्फ जीवन उनके हाथ में था, लेकिन जब वो जीत करके आए तो सीधा करके मौत को ललकारते हैं, मौत तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं, जब आप दर्द में से निकल जाते हैं, परमेश्वर एक नई चाबी आपके हाथ में करा लेता है। हालेलुया। पर डिसाइड आपको करना है दर्द में रहकर खुदावंद से दूर होना है या दर्द में रह करके खुदावंद की और नजदीकी में जाना है। हालेलुया। क्या पहला सा प्रेम खत्म करना है या पहले से प्रेम से और ज्यादा प्रेम को बढ़ाना है? डिसाइड आपने करना है कि करना क्या है। डिसीजन आपके हाथ में, कोई और आपका डिसीजन नहीं ले सकता, करना आपको पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। दर्द में से गुजर रहे हैं, कोई बात नहीं, दर्द आपके लिए आशीषों को लेकर के आएगा। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। थैंक यू जीसस।
जगह दे रखी है खुदावन के अलावा, या आपका दिल दर्द से इतना भर चुका है, तो परमेश्वर के आगे अपने सर को झुकाएं और खुदावन से कहें। हर एक